हेलो किड्स, वेलकम टू टी2 लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज की गुड हैबिट है कि हमें बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर पानी रखना चाहिए। तो आज क्या सीखेंगे हम? आज हम मिलेंगे डिफरेंट बर्ड से, यानी बहुत सारे पक्षियों से। तो मिलने के लिए तैयार है ना आप? ग्रेट, चलिए। तो सबसे पहले आता है पीकॉक, यानी कि मोर। पीकॉक हमारे देश का नेशनल बर्ड है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है, इंडिया का नेशनल बर्ड है। फिर आता है पैरट। पैरट को हिंदी में कहते हैं तोता, और ये ह्यूमंस की वॉइस को इमिटेट कर सकता है, यानी कि ये हमारी वॉइस को कॉपी कर सकता है। फिर ये कौन है? ये है डक, यानी कि बतख। बतख के पंख पानी में भी गीले नहीं होते। ये है क्रो, यानी कि कौवा। उल्लू यानी आउल्स इसके एनिमी होते हैं, यानी कि दुश्मन होते हैं, उनको ये पसंद नहीं होते। फिर है पिजन। पिजन यानी कि कबूतर। कबूतर पहले के टाइम पे मैसेजेस यानी कि संदेश पहुंचाने के काम आते थे। जैसे कि आज के टाइम पे हम व्हाट्सएप या मैसेजिंग करते हैं, पहले कबूतर काम में आते थे। ये है क्रेन, यानी कि सारस। ये ऐसा सबसे बड़ा पक्षी है जो कि उड़ सकता है। ये है बया। ये वीवर बर्ड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये अपने घोंसले की बहुत ही सुंदर बुनाई करती है। ये है ईगल, यानी कि बाज। ईगल का विजन दूर तक देखने की क्षमता रखता है। उसका विजन इतना अच्छा होता है कि बहुत ऊंचाई से भी वो चींटियों तक को भी देख लेता है। ये है किंगफिशर, यानी कि नीलकंठ। ये फिशेस को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। ये है मैना। ये सब कुछ खा सकते हैं। ये पौधे, मीट, कीड़े मकोड़े सब खाते हैं। और ये है नाइटिंगेल, यानी कि बुलबुल। इसकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस होती है, बहुत ही सुरीली आवाज वाली पक्षी होता है ये। और ये है ऑस्ट्रिच, यानी कि शतुरमुर्ग। ये बर्ड्स हैं बट ये उड़ नहीं सकते। और ये है आउल, यानी कि उल्लू। उल्लुओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, बता सकते हैं? यस, ये होता है पार्लियामेंट। उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। ये है स्पैरो, यानी कि गोरैया। ये आपके घरों के आसपास बहुत सारी दिखती होगी। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ये है स्वान, यानी कि हंस। इसे लव का सिंबल भी माना जाता है। ये है वल्चर, यानी कि गिद्ध। इन्हें कैरियंस कहते हैं, यानी ये डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। दूसरे जानवर जो अपने आप मर जाते हैं या कोई उनका शिकार करता है, तो ये उन पे डिपेंड करते हैं। उन मरे हुए जानवर पे इनका भोजन डिपेंड करता है। और ये है वुडपेकर्स, यानी कि कठफोड़वा। इसकी जीभ बहुत लंबी होती है, और ये जब छेद करता है पेड़ के अंदर, लकड़ी के अंदर, तो अपनी लंबी जीभ से कीड़ों को बाहर निकाल लेता है। ये है इग्रेट, सफेद बगला। ये हेरन्स, यानी कि बगला प्रजाति का एक टाइप है। ये है फ्लेमिंगो, यानी कि राजहंस। फ्लेमिंगो रेस्ट के वक्त एक पेड़ पर ही खड़ा रहता है, तो फिशेस को लगता है कि ये मूर्ति है और वो उनको फटाक से खा जाता है। ये है ग्रीन बी ईटर, यानी कि पतेना। हिंदी में कहते हैं पतेना। ये उड़ने वाले कीड़े उनको अपना भोजन बनाता है।
तो मिले आप इतने सारे बर्ड से। एक बार फिर से देखें हम कौन कौन से बर्ड से मिले। पीकॉक यानी कि मोर, पैरट यानी कि तोता, डक यानी कि बतख, क्रो यानी कि कौवा, पिजन यानी कि कबूतर, क्रेन, सारस, बया, बया को हिंदी में भी बया ही कहते हैं, ईगल यानी कि बाज, किंगफिशर, नीलकंठ, मैना, मैना नाइटिंगेल उसको कहते हैं हिंदी में बुलबुल, ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, आउल यानी उल्लू, स्पैरो यानी कि गोरैया, स्वान यानी कि हंस, वल्चर कहलाता है गिद्ध, वुडपेकर होता है कठफोड़वा, एग्रेट होता है सफेद बगुला, फ्लेमिंगो ये होता है राजहंस, और ग्रीन बीटर यानी कि पतेना। तो आप मिले बहुत सारे बर्ड्स से, तो आपकी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखें, इनके लिए दाना डालें, इनके लिए पानी रखें अपने घर के बाहर। और भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो उनके लिए भी आप मम्मा पापा से पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, उनके क्या नाम हैं और उनमें क्या कुछ स्पेशल है। तो इंसेक्ट होते क्या हैं, क्या आप बता सकते हैं? इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं। आप उनको डेली रूटीन में देख सकते हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी और भी बहुत से इंसेक्ट होते हैं। तो आप चाहें उनसे परेशान हो जाएं, मगर वो आपकी लाइफ का पार्ट होते हैं। इनकी स्पेशलिटी कुछ ऐसे है कि इनमें बैकबोन नहीं होती। जैसे हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इंसेक्ट्स में नहीं होती है। इनके 6 लेग्स होते हैं और इनके हेड पे 2 एंटीनास होते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग? गुड। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, कौन कौन से हैं ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि इंसेक्ट कहलाते हैं, कीड़े मकोड़े कहलाते हैं। तो सबसे पहले आता है बी। बी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी आप जानते हैं कि फूलों पे घूम घूम करके शहद इकट्ठा करती है, यानी कि उनका जूस चूस करके वो शहद बनाती है, मधु बनाती है। तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल 1 स्पून हनी ही बना पाती है ना इंटरेस्टिंग थिंग? वो इतनी मेहनत करती है और बनता है 1 स्पून हनी। तो कितना प्रेशियस होता है वो हनी। सेकेंड इंसेक्ट है फ्लाई। फ्लाई यानी कि मक्खी। इसे हम होम फ्लाई भी कहते हैं, जो कि आप अपने घर पे अक्सर देख लेते होंगे। और ये मक्खियाँ गार्बेज यानी कि कचरे को देख कर के फटाफट से अट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वरना मक्खियाँ आ जाती है और वो हमें बीमार कर सकती है। और ये कौन है, ये देख कर के बताइए। ये तो आपने देखी ही होगी। यस, दिस इज एन एंट। ये है एक चींटी। आप जानते हैं कि ये अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है। अपने खुद के भार से 20 गुना ज़्यादा भार को ये उठा सकती है। और ये कौन है प्यारा सा? यस, ये है बटरफ्लाई। ये है तितली। और तितली रेड, ग्रीन और येलो कलर को ही देख सकती हैं। अब क्या आप ये बता सकते हैं ये कौन है? यस, दिस इज अ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा।
और इसकी कितनी आईज होती है आप बता सकते हैं? यस, इसके 5 आईज होती हैं, 5 आंखें, ताकि ये अपने आसपास सब चीज़ों पे नज़र रख सकता है। और ये कौन है ये बता सकते हैं? ये है वास्प। वास्प यानी कि ततैया। ये काटता है तो बहुत दर्द होता है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने अक्सर आजकल सुनते होंगे कि ड्रोन से आजकल चीज़ें सप्लाई होती है, फोटोग्राफी होती है। ड्रोन्स आप जानते होंगे, आप जो हेलीकॉप्टर के जैसे एक छोटी सी डिवाइस होती है, मगर असलियत में मेल वास्प का नाम होता है ड्रोन। तो ये नाम वहाँ से आया है। अब ये कौन है? ये है मॉस्किटो, मच्छर। इसको सभी जानते हैं, ये हमारे घरों में अक्सर आ जाता है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये मच्छर जो इतनी आसानी से हमारे घरों में घुस जाता है, ये दुनिया का डेडलीस्ट क्रिएचर है। ये सबसे ज़्यादा जानलेवा जानवर है। और ये कौन है? ये है ड्रैगन फ्लाई यानी कि व्याध पतंगा। और ये उड़ने में माहिर होते हैं। दे आर एन अमेजिंग फ्लायर्स। और ये क्या है? ये है मेंटिस। मेंटिसेस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पेड़ पौधों की जो स्टिक्स होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनकी जैसे ही या पत्तियों के जैसे ही लगते हैं। तो ये अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। और ये कौन है? ये है डक बीटल यानी कि घुबरैला। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये कौन है प्रिटी सी? ये है लेडी बर्ड। और इनके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ स्पॉट्स डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। क्या बताते हैं इसके ऊपर जो डॉट्स हैं? उन डॉट्स का काउंट डिफाइन करता है कि ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। और ये कौन है? ये है मॉथ। मॉथ यानी पतंगा। मॉथ्स बिना अपनी नोज के भी स्मेल कर सकते हैं। मॉथ्स कैन स्मेल विदाउट नोज। और ये कौन है? इसको भी आपने देखा होगा। ये है कॉकरोच यानी कि तिलचिट्टा। क्या आप जानते हैं कि ये अपने सिर के बिना भी 7 डेज तक सरवाइव कर सकता है। तो आप आज इस वीडियो में मिले बहुत सारे इंसेक्ट्स से और उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले। तो अब आपका टर्न है। आप यहाँ पे देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा इंसेक्ट कहाँ पे है। तो बताइए कि बी यानी कि मधुमक्खी कहाँ पे है? यस, यू आर करेक्ट, दिस इज अ बी। और एंट कहाँ पे है? एंट यानी कि चींटी कहाँ पे है? यस, करेक्ट। और ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा कहाँ पे है? यस, यू आर करेक्ट। और मॉस्किटो कहाँ पे है? ये तो आप फटाफट पहचान लेंगे। यस, दिस इज द मॉस्किटो, ये मच्छर है। और बताइए फ्लाई यानी कि मक्खी कहाँ पे है? होम फ्लाई कहाँ पे है? यस, दिस इज अ फ्लाई। और बटरफ्लाई, यस, दिस इज अ बटरफ्लाई। और वास्प यानी कि ततैया कहाँ पे है? यस, दिस इज द वास्प। और डक बीटल कहाँ पे है? यानी कि घुबरैला। यस, ये है घुबरैला। और लेडी बर्ड कहाँ है? यस, ये है लेडी बर्ड, यू आर करेक्ट। और लास्ट में कॉकरोच कहाँ पे है?
यस, दिस इज अ कॉकरोच, तिलचट्टा, ये है तिलचट्टा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने इनको ढूंढा, पहचाना और टिक किया। तो आप को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ इन सभी इंसेक्ट्स के बारे में। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ में ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे आपको इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे? क्या है ऐसी कोई जगह? यस, ओशियन में, समंदर में आपको इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये इंसेक्ट्स लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं यानी कि जड़ों को खाते हैं। ये फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है फूलों का, उसको पी के भी जिंदा रहते हैं। बीजों को खाते हैं, लकड़ी खा सकते हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इंसेक्ट्स के बारे में जो कि हमारे आसपास हम देख सकते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हैं। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।